दिल्ली में अब एग्रेसिव पॉलिटिक्स चलेगी और दिल्ली में अब युवाओं को मौका देना चाहिए। केजरीवाल की बुराई करने से बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला। अब काम करके दिखाओ, और जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, कपिल मिश्रा ने गुजरात जाके इतनी मेहनत करी है, इतनी रैलियां करी है, दिल्ली में 51 रैलियां करी, 40 पे बीजेपी के पार्षद जीते हैं। उसका रिकॉर्ड देखो आप, उसको मौका दो, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, गौतम गंभीर जैसे व्यक्ति को आगे लाओ। आदेश गुप्ता जी जो थे उनकी वहां से कोई सीट नहीं निकली है, पार्षदों का चुनाव हुआ था तो वहां पर आम आदमी पार्टी जीती है। जिस एरिया में आदेश गुप्ता जी रहते हैं वहां से आम आदमी पार्टी जीती है, तो कहीं ना कहीं उनका कार्यकाल, उनका काम करने का तरीका सही नहीं था। देखो, आदेश गुप्ता जी एक तो जातिगत मुझे जैसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू व्यक्तिगत, वो है बढ़िया आदेश गुप्ता, और केजरीवाल भी बढ़िया है। बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, मुझे ऐसा लगता है। और आदेश गुप्ता जी ने अपनी सीट से कोई बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं किया। आदेश गुप्ता जी को इतनी गालियां दी केजरीवाल ने, कहीं पे आदेश गुप्ता अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। केजरीवाल ने कम से कम एक दिल्ली में मॉडल तो स्थापित करा जिस पे वो लड़ रहा था। आदेश गुप्ता का क्या मॉडल था? कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, समझ रहे हो। और मैं बताता हूँ, आम आदमी पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष उस स्तर पर काम नहीं कर पाए जिस स्तर पर अरविंद केजरीवाल ने काम किया था। केजरीवाल प्रोपेगेंडा करने में आगे रहा। केजरीवाल ने जो प्रोपेगेंडा किया आदेश गुप्ता नहीं कर पाए। या एमसीडी में क्या आप अपने आदर्श मॉडल खड़े कर पाए? आपने आदर्श पार्षद खड़े करे? एमसीडी में दिखाओ ना कहाँ पे हैं। आदर्श पार्षद खड़े करते तो दिखाते। जैसे वो अपना मनीष सिसोदिया का नाम गिनवाते, 4-5 लोगों का और नाम गिनवाते हैं, तुम आदर्श पार्षद तो दिखाते। अरे खुद मेयर रहे, ये तो बताते मेरे मेयर रहते मैंने ये किया था। कहने का मकसद ये, दूसरों को गाली देना बंद करे। मोदी और योगी की तरह डंके की चोट पे काम करे। जो हमने काम किया, जैसे हिमंता विश्वा शर्मा काम कर रहे हैं तो फिर जीतेंगे, वो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। जो काम करेगा, जो काम के आधारित वोट मांगेगा, उसी की राजनीति आगे डेवलपमेंट की राजनीति है। आलोचनाएं करने बंद करो, क्रिटिसिज्म बंद करो। ठीक है, उन पे करप्शन के चार्ज है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया भी जाने वाला है, शराब नीति वापस ले ली, ऐसी 1000 बातें थी। ताहिर हुसैन ने दंगे करे, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। दिल्ली को क्या चाहिए? एमसीडी चुनाव में ये मैटर नहीं करता है। एमसीडी चुनाव में नालियाँ मैटर करती है, एमसीडी चुनाव में मैटर करती है। और ऐसी 1000 बातें जो एमसीडी के अंडर में आती है, मुद्दे आधारित बातें करके चुनाव जीतना आपको ध्यान देना पड़ेगा और चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी जीत पाओगे। नहीं तो ऐसे ही जनता द्वारा नकार दिए जाओगे। आने वाला समय युवाओं का है। मैं तो कहता हूँ कपिल मिश्रा को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए और गौतम गंभीर को चीफ मिनिस्टर घोषित किया जाए दिल्ली का। आपने अभी तक जो नए अध्यक्ष बने हैं प्रदेश के, उनका नाम नहीं लिया अपनी पूरी भी लिस्ट में। कहीं भी वीरेंद्र सचदेवा को कहीं भी आपने नहीं देखा। वो मतलब आधिकारिक रूप से थोड़ा उन्हें, जैसे सोनिया गांधी थी ना, उस तरीके से बनाया। अभी ऑफिशियली मैडम कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। मेरा ऐसा मानना है ऑफिशियली कपिल मिश्रा की ही अनाउंसमेंट होनी चाहिए। समय है एग्रेसिव पॉलिटिक्स का, 2024 सामने है। केजरीवाल ने अगर 7 सीटें सांसदों में से 2 भी जीत ली ना, तुम्हारी नाक में दम कर देगा वो। केजरीवाल अभी नेशनल लेवल पे उतरने जा रहा है। मेरे पे इंटरनल इनपुट है, दिल्ली में मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बना के पूरे भारत में दौरा करने वाला है। और मैंने जितने भी इंटरव्यू सुने हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मोदी का सामने का विकल्प कौन है। हर कोई ये कहता था राहुल गांधी नहीं है, ममता बनर्जी नहीं है, केजरीवाल है। केजरीवाल को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान बीजेपी वालों का है। मैं कहता हूँ इस बंदे को यहीं पे रोक देना चाहिए था, लेकिन अगर वो आगे बढ़ रहा है तो इनकी मूर्खता के कारण बढ़ रहा है। अभी भी समय है, इस व्यक्ति से चेत जाओ, क्योंकि अर्बन नक्सल है। इसने दिल्ली दंगे करवाए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जब दिल्ली में था तब दंगे करवाए हैं। ये वही व्यक्ति है जो 26 जनवरी की परेड हो रही थी और वहाँ जाके मुख्यमंत्री होते हुए भी ये वहाँ पे धरने पे बैठा हुआ था, राजपथ पे, जो अब कर्तव्य पथ हो चुका है। तो इस अर्बन नक्सल से, इस शहरी नक्सली से सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर पॉलिटिक्स आपको करनी है, तरीके से करो। अगर इसको उजागर करना है तो भारतीय जनता पार्टी को पहले वो जो 4 साल से कैग की रिपोर्ट रोक के बैठे हुए हैं, कैग की रिपोर्ट वापस बाहर निकालो। उसकी फाइल सामने आएगी तो केजरीवाल के दिल्ली के घोटाले सामने आएंगे। नहीं तो हमें ये तो पता चलेगा किस किस मंत्रालय ने कितना फंड लेके काम किया है। ये कुछ नहीं करते, सिर्फ केजरीवाल की आलोचना, केजरीवाल की आलोचना। उससे कुछ नहीं होने वाला। तथ्यों प्रमाणों के आधार पर कार्य करो। वो आरटीआई एक्टिविस्ट था, उसे उस तरीके से मारो। वो अन्ना के आंदोलन से पैदा हुआ, उसके खिलाफ आंदोलन करके उसे मारो। और वो किस राजनीति को कर रहा है कि वो कह रहा है कि मैंने आदर्श स्कूल बना दिए। तो उससे ये पूछो कि कहाँ पे हैं वो नए स्कूल, बताओ। 500 स्कूल का वादा था, वो पूछो उससे, और उसके पीछे पड़ जाओ। ये नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ आलोचना करते रहते हैं टीवी पे बैठ के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है बीजेपी वाले नहीं कर रहे। इनको अपना मॉडल दिखाना पड़ेगा कि मोदी जी के राज में
200 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुकी है। दिल्ली को मोदी जी और अमित शाह जी ने संभाला था। मोदी जी ने 3024 घर दिए, एमसीडी में ये काम हुआ। अब तो चलो चुनाव चले गए, लेकिन आगे लोकसभा का चुनाव है 2024 और उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। उसके लिए अभी से तैयारी करो और एग्रेसिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो होती है ना, उस पॉलिटिक्स पे ध्यान दो, तभी जीत पाओगे। क्योंकि आज का युवा और आज के लोग वही चाहते हैं, एक सनातन धर्म और एक डेवलपमेंट। और पूरे विश्व पे मोदी जैसे राज कर रहे हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत पे राज करे, सारे स्टेटों में बीजेपी की सरकार बने, ऐसा हम चाहते हैं। मोदी जी से सीखो और मोदी जी जैसे बनो और वैसे ही पॉलिटिक्स करके आगे बढ़ाओ अपने आप को। अच्छा, कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जो भाजपा पर आरोप लगते हैं कि उनके प्रमुख नेता तो अच्छे हैं, अच्छे से काम करते हैं, लेकिन उनके बाद जो उनके निचले स्तर पर काम करने वाले नेता हैं, कहीं ना कहीं उन तक आते आते भारतीय जनता पार्टी की छवि जो है वो खराब हो जाती है। ऐसा आरोप विपक्ष लगाती आई है, तो क्या आप उन बातों को सच बता रहे हैं? आप ऐसा कह सकते हो और क्या पता ये सच भी हो। और ऐसा मैंने सुना भी है, जो मैंने कुछ लोकल लोगों से बात करी है कि भैया मोदी से तो हम खुश हैं। गुजरात के लोगों की बात कर रहा हूँ, मेरी कच्छ में बात हो रही थी, एक मेरे दोस्त हैं जीत, उनसे मेरी वार्ता हुई है 1 घंटे तक। वो कह रहे हैं कि गुजरात में मोदी जी ने किसान आंदोलन किया, उस किसान आंदोलन के बाद केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, वो आंदोलन है और अब तक मोदी को कोई हटा नहीं सका। वो स्ट्रेटजी भी उसने बनाई थी, राम मंदिर यात्रा जो थी, रथ यात्रा, वो स्ट्रेटजी मोदी ने बनाई थी। मोदी जी ने ही पूरी भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करा है, उसने मेरे को प्रमाण दिए इस चीज़ के। और जो 160 सीटें भी अभी जो आई हैं, 156 सीटें और 4 जो अब जुड़ गए, वो पूरा का पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाता है, क्योंकि वो पूरा फोकस लेके गुजरात में बैठे हुए थे। तो मोदी जी से कैसे राजनीति में आगे बढ़ना है, कैसे पूर्ण बहुमत से जीतना है, कैसे डेवलपमेंट करना है और सबको साथ लेके चलना है, ये केजरीवाल के बतौलेबाजी से नहीं, मोदी जी के क्रियान्वयन से सीखो।